राजा इंद्रद्युम्ना ने एक पल भी नहीं गवाया। उनके मन में भगवान विष्णु का संदेश ताजा था और उनकी आंखों में एक नया तेज था। उन्होंने तुरंत अपने सभी मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया, उस दिव्य दारू की खोज करो जो समुद्र ताक पर मिलेगा। राजा का आदेश स्पष्ट था और फिर हर दिशा में खोज शुरू हुई। सैनिकों ने घने जंगलों को छाना, नदी किनारों की तलाशी ली और तातीय क्षेत्रों में कदम कदम पर ध्यान दिया। दिन हफ्ते में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन दारू का कोई निशान नहीं था। कुछ लोग निराश होने लगे थे, लेकिन राजा की श्रद्धा अधिक थी। और फिर जब सबसे ज्यादा निराशा छा रही थी, जब उम्मीद की किरण धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, तब एक दिन समुद्र तट पर उन्हें मिला वही अद्भुत तेजस्वी दारू। ये कोई आम लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, ये तो स्वयं प्रकाशित हो रहा था। उसकी दिव्यता उसके हर रेशे से झलक रही थी, मनो भगवान स्वयं उस रूप में प्रकट हुए हों। वही दारू जिसके लिए राजा इंद्रद्युम्ना ने इतनी लंबी खोज की थी, अब उनके सामने था, एक साक्षात दिव्या चमत्कार। क्षण भर में ही ये खबर तेजी से पूरे पुरी में फैल गई। हर दिशा से लोग दौड़े चले आए उस अद्भुत दृश्य को देखने जिसे राजा इंद्रद्युम्ना ने स्वप्न में देखा था। और जब राजा स्वयं उस दारू के सामने पहुंचे, राजा इंद्रद्युम्ना की आंखों में आनंद के आंसू थे। उनका हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भर उठा। ये सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं था उनके लिए, ये भगवान का साक्षात आशीर्वाद था, उनके सपनों का साकार होना था। ये वही दिव्य दारू था जिसका उन्हें स्वप्न में दर्शन हुआ था, वही अद्भुत दारू जिसके लिए उन्होंने इतनी कठिन खोज की थी, जिसके लिए उनकी प्रजा ने इतना परिश्रम किया था। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। लोग झूम के झूम आने लगे दारू के दर्शन करने, उसकी महिमा गाने। उनकी आंखों में भी आश्चर्य और भक्ति थी। कोई हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था, कोई जमीन पर लेटकर दारू को नमन कर रहा था। भक्ति के गीत और स्तुतियां वातावरण में गूंजने लगती हैं। पूरी नगर आज एक दिव्य चमत्कार का साक्षी बन गया था। दारू के रूप में भगवान ने अपने भक्तों को अपना साक्षात आशीर्वाद दिया था। अब अगला कदम था इस दिव्य दारू को मंदिर तक ले जाना और भगवान के रूप को स्थापित करना, जैसा कि स्वप्न में आदेश हुआ था।